नमस्कार। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का अभिनंदन वंदन। कल देर शाम दुनिया के सामने एक बड़ा साक्ष्य आया। एक ऐसा साक्ष्य जिसने भारत के विश्वास की वैज्ञानिक आधार पर पुष्टि कर दी। कल इस बात के साक्ष्य देश के सामने आए कि ज्ञानवापी में मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाई गई थी। जी हां, आपको याद होगा काशी में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे हुआ था, वैज्ञानिक सर्वे, और बहुत लंबा सर्वे चला। उसने लगभग 839-40 पन्नों की रिपोर्ट सबमिट की कोर्ट में। सोचिए कितना बृहद सर्वे रहा होगा। अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग हुआ उस सर्वे में, और उस सर्वे की रिपोर्ट को कल सभी पक्षकारों को दिया गया अदालत के आदेश से। और उसके बाद हिंदू पक्षकारों के वकील ने उस सर्वे की रिपोर्ट के प्रमुख अंशों को सार्वजनिक किया। आप भी सोचिए कि शंख, चक्र, गदा, पद्म, स्वास्तिक, गणेश जी, हनुमान जी महाराज, शिवलिंग, रथ, सूर्य, ऐसी तमाम आकृतियां उस परिसर में मिली। संस्कृत, देवनागरी, पाली, तेलुगु, कन्नड़ भाषा के शिलालेख मिले। हिंदू धार्मिक मान्यताओं का उल्लेख उन शिलालेखों पर। कला हो, वास्तुकला हो, सब बता रही है उस रिपोर्ट में कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मस्जिद की जो इमारत में जो सामग्री लगी है वो वैज्ञानिक आधार पर बता रही कि उसकी आयु लगभग 350-400 साल है। और वहीं मंदिर के जिन अवशेषों का प्रयोग उस मस्जिद के लिए किया गया ज्ञानवापी में, उसकी आयु 1000 साल से पार है। ये वैज्ञानिक आधार पर निरूपित किया गया उस रिपोर्ट में। ये जो उम्र का अंतर है ना 700 सालों का, यही बता रहा है कि वहां पहले मंदिर था जिसको ध्वस्त करके मस्जिद बनाएगी। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, बड़ा। आपको याद होगा कि भारत सदा से ये मानता रहा कि काशी, मथुरा और अयोध्या में हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदों का निर्माण कराया गया, और इसके लिए समय समय पर संघर्ष भी हुए, अदालती लड़ाइयां भी चल रही हैं। अयोध्या में इतनी लंबी लड़ाई चली, 500 वर्षों का संघर्ष चला। उसके बाद जन्म स्थान पर रामलला का मंदिर बना, और अभी 22 जनवरी को वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला के नव्य विग्रह की। अब वो काशी में ज्ञानवापी परिसर पर ये जो खुलासे हुए हैं, इनसे काशी की मुक्ति को लेकर जो आंदोलन चल रहे हैं, जो संघर्ष चल रहे हैं, उनको अदालत के भीतर एक बड़ा संबल मिलेगा। आपको याद दिला दूं कि अयोध्या के मामले में भी अदालती लड़ाई में गति तब आई और हिंदू पक्ष को संबल तब मिला जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में, जांच में, वैज्ञानिक जांच पड़ताल में ये वहां हिंदू मंदिर के अवशेष मिले। तभी और वही अवशेष
बाद में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक अयोध्या मामले के निर्णय के मूल आधार रहे, मुख्य आधार रहे हिंदू प्रतीक चिन्ह, हिंदू सांस्कृतिक चिन्ह, धार्मिक चिन्ह जो वहां मिले थे अयोध्या। और वही स्थिति जस की तस विश्वेश्वर महादेव के आंगन में मिल गई, ज्ञानवापी में। वहां कुआं भी मिला और जो मिट्टी फेंकी गई तहखाने में, उसके नीचे तमाम हिंदू देवी देवताओं के श्री विग्रह दबे पाए गए। दीवारों पर हिंदू मंदिरों के प्रतीक चिन्ह जो सामान्यतः मंदिरों में उकेरे जाते हैं, उनको मिटाने के लिए, उनको विकृत करने के लिए ये जो पेंट होता है, प्लास्टिक पेंट जैसी चीजें कर दी गई, ताकि वो कुछ पूरा तो खत्म नहीं हो सकता, कुछ विकृत हो जाए। कई जगह ऐसा पाया एएसआई ने कि हिंदू प्रतीक चिन्हों को खरोंच कर उनमें कुछ तब्दीली करने की कोशिश की गई। हालांकि वो तब्दीली हो नहीं पाई, लेकिन कोशिश की गई। ये बड़ा, भारत के इतिहास के लिए ये एक बड़ा मोड़ है। अयोध्या के बाद अब काशी। वैज्ञानिक सर्वे ने ही और वैज्ञानिक जांच ने ही यह सिद्ध किया था कि अयोध्या में मंदिर था पैर नीचे, और वैज्ञानिक सर्वे और जांच ही काशी में भी ये बता रही है कि विश्वेश्वर महादेव के 1000 वर्ष से ज्यादा पुराने मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई। पश्चिमी द्वार, एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि पश्चिमी द्वार आज भी हिंदू मंदिर की आकृतियों वाला है। सोचिए, अब इस रिपोर्ट के आने के बाद, इस रिपोर्ट के सार्वजनिक हो जाने के बाद सब तरफ हर हर महादेव गूंज रहा है, बम बम बोले गूंज रहा है। हिंदू पक्षकार कह रहे हैं कि अब हम अदालत के सामने फिर से दरवाजा खटखटाएंगे कि वजू खाने का भी वैज्ञानिक सर्वे हो, एएसआई सर्वे हो, जहां शिवलिंग जैसी एक आकृति का प्राकट्य हुआ जिसको मुस्लिम पक्षकारों ने फव्वारा बताया। हालांकि वो ये नहीं बता पाए कि दुनिया की किसी और मस्जिद में उस आकृति का फव्वारा है क्या। भारत में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, क्या किसी मस्जिद में वैसी आकृति का फव्वारा लगा है? मुगलों के समय की भी तमाम मस्जिदें हैं, क्या उस आकृति का कहीं फव्वारा है? नहीं बता पाए। लेकिन उन्होंने कहा कि फव्वारा है, वजू खाने में वजू करने के लिए लगाया गया था। बताइए, अब उसके वैज्ञानिक सर्वे की मांग जोर पकड़ेगी। हिंदू पक्षकारों में उत्साह स्वाभाविक है। वो कह रहे हैं कि जिस बात को हम कहते थे उस पर विज्ञान की मुहर लगी, उस पर तकनीक की मुहर लगी। आपको पता ही होगा कि एएसआई भारत की सबसे प्रामाणिक संस्था है, एजेंसी है इस तरह के कामों को करने के लिए। उसकी विशेषज्ञता जगत विख्यात है और उसकी विशेषज्ञता पर, उसकी रिपोर्ट्स पर भारत में या दुनिया में कभी भी कहीं भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया गया। ये उसकी सिद्धहस्तता है, ये उसकी विशेषज्ञता है अपने काम में। उसी एएसआई की रिपोर्ट ने काशी में ये नया सूर्योदय कर दिया। अयोध्या, मथुरा, काशी, ये 3 स्थान भारत की मन के मान बिंदु रहे। एक का समाधान हुआ है, दूसरे पर एएसआई की रिपोर्ट आ गई, और मथुरा में एएसआई सर्वे के लिए हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट आदेश दे चुका है ईदगाह मस्जिद पर एएसआई की सर्वे के लिए, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई हुई अपनी पिछली सुनवाई। अगर मथुरा में भी एएसआई सर्वे को अनुमति मिल जाती है देश की सबसे बड़ी अदालत से, तो हिंदू पक्षकार ये मान रहे हैं कि मथुरा में भी, श्री कृष्ण जन्म स्थान में भी वही सब वैसे ही उसी तरह के, उसी प्रकृति के साक्ष्य मिलेंगे जैसे ज्ञानवापी परिसर में मिल रहे हैं या जैसे अयोध्या में मिले थे।
तो क्या माना जाए कि अयोध्या के बाद अब मथुरा और काशी ये हिंदुओं के दोनों पवित्रतम स्थलों के पुनरुद्धार के लिए कालचक्र घूम रहा है? एएसआई की रिपोर्ट ने उन तमाम दुष्प्रचारों को खंडित कर दिया, ध्वस्त कर दिया, जो ये कहते थे कि वहां मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, जो ये कहते थे कि वहां खाली जगह पर मस्जिद बनाई गई थी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जब आप जाएं तो आप देखेंगे कि ज्ञानवापी की ओर मुख किए हुए नंदी महाराज विराजमान है। बताइए, दुनिया में कहीं ऐसा है कि किसी मस्जिद की ओर मुंह करके कोई नंदी महाराज विराजमान हो? वो नंदी महादेव की प्रतीक्षा में है, विश्वेश्वर महादेव की प्रतीक्षा।